एक बार भगवान शिव बोल रहे, जत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। रामचरितमानस 7:84 पर अविरल भक्ति यानी जो एक बार जागृत हो जाए तो फिर कभी उसका स्रोत न टूटे, निश्चय ही मोक्ष देकर ही दम ले। जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, योगी जिसे खोजते हैं, आपकी कृपा से जिसे कोई बिरला ही पाता है, आपके चरणों में ऐसी भक्ति हो जाए तो विचारणीय है कि भक्ति ही दी थी भगवान शिव ने, भक्ति ही दी थी गुरु महाराज लोमश ने, और भक्ति का परिणाम है कि भगवान मिल जाए। आज भगवान मिल भी गए तब भी भक्ति ही मांग रहे हैं। भक्ति के द्वारा भगवान से भी आगे किसे ढूंढेंगे वह? तो अंततः भक्ति है क्या? तो वस्तुतः विभक्त का अर्थ है अलगाव और भक्ति का अर्थ है मिलन। भगवान अलग, हम अलग खड़े हैं, तब तो अभी आप भक्ति की चरम सीमा तक नहीं पहुंचे। भगवान ने कोई वस्तु अलग से दे ही दिया तब तो सिद्ध है कि भगवान अलग हैं। इसलिए उन्होंने भगवान से भक्ति मांगा। भक्ति की चरम उत्कृष्ट सीमा है कि साधक प्रभु में समाहित हो जाए। भग इति सभक्ति, त्रिगुणमयी प्रकृति से अतीत होना भक्ति की पराकाष्ठा है। उन्होंने प्रभु से मांगा कि हमें कुछ नहीं, केवल भक्ति चाहिए। परमात्मा राम प्रसन्न हुए और उन्हें अपने में समाहित कर लिया। यही है भक्ति। इसी पर संत कबीर का एक भजन है, संतो भक्ति सद्गुरु आनी, नारी एक पुरुष दुई जाए, बूझो पंडित ज्ञानी, संतो भक्ति सद्गुरु आनी। पाहन फोरी गंग एक निकसी, चहुदिश पानी पानी, से ही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी, संतो भक्ति सद्गुरु आनी। उड़ी माखी तरुवर को लागी, बोले एक कई बानी, तामाखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी, संतो भक्ति सद्गुरु आनी। नारी सकल पुरुष वही खाए, ताते रहत अकेला, कह कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला, संतो भक्ति सद्गुरु आनी। वनवास काल में भगवान राम दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। एक बार उन्हें प्रसन्न देखकर लक्ष्मण ने जिज्ञासा की कि प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है,
भक्ति क्या है? सबका समाधान करते हुए भगवान ने बताया कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। रामचरितमानस 3:15-4। तात अनुपम सुख की मूल भक्ति है, किंतु वह मिलेगी तभी जब संत सद्गुरु अनुकूल हो। आदि शास्त्र गीता में है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः 4:34। संत कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे, किंतु वह गीता ही पढ़ रहे होते हैं जब कहते हैं कि संतो भक्ति सद्गुरुवानी। भक्ति तो सद्गुरु की देन है। जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रूख, अनुभव भाव न दरसिए, तिहि नर सुख न दुख। तो जो कोई भी जन राम के रस में भीग गया, उससे आप्लावित हो गया, वह सदा विकसित रहता है। वह कभी उदास होता ही नहीं, लेकिन अनुभव भाव न दरसी। यदि उसे अनुभव जागृत नहीं हुआ है तो ते ही नर सुख न दुख। उसके लिए न सुख है न दुख है। वह जपा करे राम नाम, वह भजन की प्रवेशिका के लिए प्रयत्न मात्र कर रहा है। उसके पास है कुछ नहीं, और उस अनुभव की जागृति सद्गुरु के द्वारा है। गुरु महाराज जी कहते थे, हो सब बात सब कोई जानत है, 2-2 पैसे में वेदांत बिकत है। उन दिनों गीता की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से 2 पैसे में मिलती थी। लोग पढ़त हैं और सार लिखत जात हैं, न जाने का लिखत हैं। किंतु साधन ही एक ऐसी वस्तु है जो वाणी से कहने या लिखने में आती ही नहीं। यह किसी अनुभवी सद्गुरु के द्वारा किसी अधिकारी विरही पथिक के हृदय में जागृत कर दिया जाता है। इसी आशय का कबीर का भजन है, संतो भक्ति सद्गुरुवानी। भक्ति न तो पोथियों में मिलेगी, न तीर्थों में मिलेगी, न ही 16 प्रकार की पूजा पद्धतियों से मिलेगी। भक्ति जब मिलेगी सद्गुरु के द्वारा मिलेगी। उसे सद्गुरु तुम्हारे हृदय में जागृत कर देंगे। इसे पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। भक्ति नारी संज्ञक है। इसलिए कबीर कहते हैं कि नारी एक पुरुष दुई जाए। रामचरितमानस में है कि माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। तो दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं, भक्ति और माया। किंतु पुनि रघुवीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी विचारी। यह माया तो नृत्य करने वाली नटी के सदृश है। प्रभु को भक्ति प्यारी है तो वस्तु भक्ति रूपी नारी है। इस भक्ति का आरंभ कहां से है? पुरुष दुई जाए। इस भक्ति रूपी नारी ने विवेक और वैराग्य इन 2 पुरुषों को जन्म दिया। ज्ञान विराग जोग भी ज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना।
पुरुष प्रताप प्रबल